फरमाते हैं 5 औलाद अता कीजिए। रब फरमाता है औलाद नहीं है, एक नहीं है तो 5 कैसे दे दे। गौसे आजम गिनती बढ़ाते गए, 11 पर पहुंचे। गौसे आजम फरमाते हैं रब ताला इस औरत को 11 औलाद से नवाज दे। रब कहने लगा हे अब्दुल कादिर, जब इसके नसीब में एक औलाद नहीं है तो 11 औलाद कहां से दे। गौसे आजम फरमाते हैं मौला, जब तूने मुझे महबूब बनाया है तो महबूब की ये जिद है, अपने महबूब की जिद को पूरी कर दे। जब गौसे आजम ने इस जुमले को इस्तेमाल किया, रब इस औरत को 11 औलाद से नवाज दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल वद्दीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा मसाना के बाद जो आयत पढ़ा उसका तर्जुमा करने से कबल आइए हमारा आपने दूसरी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटे ऑफर में बड़ा धमाका। प्रोग्राम है छोटा लेकिन काम हो रहा है बड़ा, इसलिए कि ये महीना जो है गौसे पाक का महीना है और इसी महीने में इस स्टेज में फिर औलादे गौसे आज़म यहाँ पर आने वाले और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में यूट्यूबर भी आया हुआ है और इस यूट्यूबर का नाम है बुखारी नेटवर्क। तो इसीलिए मैंने कहा छोटे ऊपर में बड़ा धमाका आले रसूल की आमद हुई है। ये बाबू नाथ पढ़ रहे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे। सब लोग पैसा दे रहे थे, माँ बहनें भी दे रही थी। गुजारिश करूंगा कि एक आदमी का साथ मत दे दीजिए, हम लोग भी है और माँ बहनें भी दे रही है, क्यों ना दे, क्योंकि इनका लौकी भंडार चल रहा है और अल्लाह ताला ने औरतों को इज्जत बख्शा है कि उनके कदमों के नीचे जन्नत है और यही इज्जत सरकार भी दुनिया में दे रहा है। लौकी भंडार, शुभश्री, कन्याश्री यानी इज्जत के साथ और मर्दों का बेकार भाता यानी मर्दों को कोई इज्जत नहीं समाज में। मेरे हाल मैंने जो आयत पढ़ा, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। बस इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। जो अपनी जिंदगी में अल्लाह से डर गया, अपने सीने में खुदा का खौफ जो पैदा कर लिया और नेक के साथ वो अपनी निस्बत को जोड़ लिया, तो यहाँ पर भी वो शादो आबाद रहेगा, कल हश्र के मैदान में भी शादो आबाद रहेगा। मैं अक्सर उर्दू पे ही बोलता हूँ नात। आज मैंने बहुत लाखों कोशिश करने के बाद एक बांग्ला नात चूज किया जो मैं आप हजरत के सामने पेश करने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, ना अच्छा लगे तो इशारा कर दीजिएगा, तब शुरू कर देंगे। एक मर्तबा एडवांस में सब लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और हजरत अल्लामा मौलाना कारी असलम साहब भी तशरीफ ला चुके हैं और भी रौनक हो गई है। मैं उस शेर पढ़ रहा हूँ, आप लोग समाप्त करिए। नबी छाड़ा जन्नत पावे ना, नबी छाड़ा जन्नत पावे ना, दयाल नबी के भूले जो ना। समझ पा रहे आप लोग? हो रहा है हमसे? नबी छाड़ा जन्नत पावे ना, दयाल नबी के भूले जो ना।
अल्लाह ताला बोले कुराने अल्लाह ताला बोले कुराने जा আছে আসমান ও জমিনে আল্লাহ তাআলা বলেন কোরআনে যা আছে আসমান ও জমিনে সবই কিছুই তোমার অধীনে মায়ার নবীকে ভুলে যেও না সবই কিছু তোমার অধীনে মায়ার নবীকে ভুলে যেও না। और जब मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माँ के शिकम पर थे, अभी पैदा नहीं हुए, उस शेर को यहाँ पर दिया गया और उनके वालिद साहब यानी नबी के अब्बू जान वो बाहर तिजारत में जब निकले तो उसके बारे में क्या कहता है? नबी ছিলেন মায়ের গর্ভেতে পিতা গেলেন বেবসাতে নবী ছিলেন মায়ের গর্ভেতে পিতা গেলেন বেবসাতে আসার সময় ফিরে এলেন না আসার সময় ফিরে এলেন না স্বামী হারা হলেন মা আমেনা আসার সময় ফিরে এলেন না স্বামী হারা হলেন মা আমেনা। हुजूर के पैदाइश से पहले ही मेरे आका के अब्बू जान इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। पैदाइश से पहले ही मेरे आका यतीम हो चुके थे। तो उनके दादा जान यानी मेरे मुस्तफा के दादा अपने बहू से क्या कह रहे हैं, नबी के मां से वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि बाबा गैलन गोमाया मेना बाबा बोलेन ओ गोमेना আমি থাকতে চিন্তা করো না বাবা বলেন ও গোমেনা আমি থাকতে চিন্তা করো না যিনি আছে তোমার গর্ভেতে যিনি আছেন তোমার গর্ভেতে সারা বিশ্বের তুলনা হবে না যিনি আছেন তোমার গর্ভেতে সারা বিশ্বের তুলনা হবে না নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না দয়াল নবীকে ভুলে যেও না নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না মায়ার নবীকে ভুলে যেও না। और आज हम लोग बहुत खुशनसीब है कि आज के महफिल गौसे पाक का महीना चल रहा है, चालू के मौके पर ये प्रोग्राम है। खुशनसीब इसलिए है कि हमारे पीर मुर्शिद हुजूर सैफ मिल्लत साहब क़िबला ये मदीना शरीफ से जब वहां से ज़ियारत करके आए, ये हमारी भाग्य और नसीब की बात है। सबसे पहला बाहर का सफर अगर कहीं हुआ तो बनपतरा में हुआ। ये हमारी नसीब है कि हुजूर मदीना से आने के बाद पहली बार बाहर निकले हैं, वो भी बनपतरा में। ये हमारी खुशनसीबी है। इसीलिए मैं पीर मुर्शिद की शान पर कुछ मक्ता पेश कर रहा हूँ, लेकिन मक्ता उसके बाद मैं बयान शुरू करूंगा। कि तुमी शेरे खुदार लाल गो तुमी शेरे खुदार लाल गो
जन्ना तेरे फूल। कहिए सुभान अल्लाह। अपने ये शेर फिर मुर्शिद के नाम पर पढ़ा जा रहा है। जिसके दिल में मोहब्बत होगी वो बोल उठेगा कि तुमी शेर खुदार लाल गो जन्ना तेरे फूल। तुमी शेर खुदार लाल गो जन्ना तेरे फूल। तुमी माँ फातिमा नयन तारा, माँ फातिमा नयन तारा औलाद रसूल। तुमी शेर खुदार लाल गो जन्ना तेरे फूल। तुमी शेर खुदार लाल गो जन्ना तेरे फूल। सकाल सन्ध्या मने पड़े नूरुल पियार कथा। बोलिए सुभान अल्लाह। जिन लोगों को अपना पीर का जो बात याद आती है वो लोग बोले सुभान अल्लाह। सकाल सन्ध्या मने पड़े नूरुल पियार कथा। আমি কি করিব ঘুরে বেড়াই যাই না ঘরে থাকা। কে নুরুল পিয়া দয়া করে আমায় ডেকে নিও গায়সারাতে। আমায় সারা জীবন রেখো করে, সারা জীবন রেখো করে তোমার পায়ের ধুল। তুমি शेर खुदार लाल गो जन्ना तेरे फूल। तुमी शेर खुदार लाल गो जन्ना तेरे फूल। आखिरी शेर समाप्त कीजिए। शायर फरमाता है कि घूरे घूरे देखलाम आमी बंगाल बिहारे। घूरे घूरे देखलाम आमी बंगाल बिहारे। নুরুল পিয়ার চর্চা হচ্ছে সবার ঘরে ঘরে। ঘুরে ঘুরে দেখলাম আমি বাঙ্গাল বিহারে। নুরুল পিয়ার চর্চা হচ্ছে সবার ঘরে ঘরে। কে নুরুল পিয়া এমন ওলি ও গো পিতা চার মৌলা আলী। আবার মা জননী জন্নত রানী, মা জননী জন্নত রানী জহরা বাতুল। তুমি शेर खुदार लाल गो जन्ना तेरे फूल। तुमी शेर खुदार लाल गो जन्ना तेरे फूल। दृश्य पलजा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना रब्बना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मैं अपने गुफ्तगू की तरफ जा रहा हूँ। देखिए ये जो महीना है हुजूर गौसे आज़म का महीना चल रहा है। इसमें शायर फरमाता है वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत माँ के वास्ते। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत माँ के वास्ते रब ने हुजूर गौसे आज़म को शान दिया कि जो उनके पास जो इरादा लेकर जाते हैं वो इरादा पूरी होती है। यानी हुजूर गौसे आज़म को चाहता है कि मैं अपने मुकद्दर को बदलना चाहता हूँ तो गौसे आज़म का गुलाम बन जा, क्योंकि गौसे आज़म अपने गुलामों के मुकद्दर को बदलते हैं। और हुजूर गौसे आज़म ने बचपने के आलम में ही लोगों के मुकद्दर को बदल के दिखाया, क्योंकि गौसे आज़म बच्चे तो थे लेकिन सच्चे थे। आज हमारे बच्चे होते होते सच्चे नहीं होते। इसका कारण है क्योंकि सच्चे माँ बाप हैं तो बच्चे भी सच्चे हुए। आज माँ बाप झूठे होते हैं तो बच्चे भी झूठे पैदा होते हैं। तो इसीलिए मुकद्दर अगर बदलना हो तो गौसे आज़म से निस्बत रखना होगा। एक औरत आती हुजूर गौसे आज़म के बारगाह में और कहती हुजूर
मेरे यहाँ औलाद नहीं होता है, रब के बारगाह में दुआ कीजिए कि मुझे औलाद मिले। हुजूर गौसे आज़म कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है, तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। ओ माँ कहती है हुजूर बचपना का आलम है, कहते शहजादा अगर मुकद्दर में होता तो आपके बारगाह में क्यों आती, अगर मुकद्दर में होता तो आपके बारगाह में क्यों आती, मुकद्दर में नहीं है इसीलिए तो आपके बारगाह में आई हूँ ताकि आपके सदके में रब मुझे औलाद से नवाज दे। जब वो औरत जिद करने लगी गौसे आजम जलाल में आते हैं और रब से कहते हैं मौला औलाद अता कर दे। रब फरमाता है अब्दुल कादिर जिलानी इसके मुकद्दर में औलाद नहीं है। गौसे आजम फरमाते हैं औलाद नहीं है इसीलिए तो मांग रहे हैं औलाद अता कर दीजिए। रब फरमाता है जब नहीं है कहां से अता करे। गौसे आजम फरमाते हैं दो औलाद अता करिए। रब फरमाता है जब एक औलाद नहीं है तो दो औलाद कहां से अता करेंगे। रब गौसे आजम फरमाते हैं कि तीन औलाद अता करिए। रब फरमाता है जब एक नहीं है तो तीन कैसे कर दे। गौसे आजम फरमाते हैं चार औलाद दीजिए। रब फरमाता है जब इसके मुकद्दर में औलाद नहीं है तो औलाद कैसे दे दे। गौसे आजम फरमाते हैं पांच औलाद अता कीजिए। रब फरमाता है औलाद नहीं है एक नहीं है तो पांच कैसे दे दे। गौसे आजम गिनती बढ़ाते गए 11 पर पहुंचे। गौसे आजम फरमाते हैं रब ताला इस औरत को 11 औलाद से नवाज दे। रब कहने लगा हे अब्दुल कादिर जब इसके नसीब में एक औलाद नहीं है तो 11 औलाद कहां से दे। गौसे आजम फरमाते हैं मौला जब तूने मुझे महबूब बनाया है तो महबूब की ये जिद है अपने महबूब की जिद को पूरी कर दे। जब गौसे आजम ने इस जुमले को इस्तेमाल किया रब उस औरत को 11 औलाद से नवाज दिया। मेरे रब ने जिस औरत की एक औलाद भी नहीं थी वो गौसे आजम का करम था जो 11 औलाद अल्लाह ने नवाजा। इसके कहने पर हुजूर गौसे आजम के कहने पर ये शान है गौसे आजम ये मकाम है। आज के बच्चे खेलते फ्री फायर पबजी गुल्ली डंडा बैट बॉल ना जाने क्या क्या खेल खेलते हैं लेकिन मेरे गौसे आजम के खेल खेलते वो क्या खेल खेलते थे। बचपना का आलम है अभी छोटे छोटे हैं नन्हे नन्हे हाथ है उसी बचपने के आलम में गौसे आजम का खेल भी अजीब खेल है। इसीलिए तो हम अपने आप को सुन्नी कहते हैं इसीलिए तो हम अपने आप को बरेलवी कहते हैं। जिस बच्चे का खेल ही अजीब हो तो उसके माँ बाप का मकाम क्या होगा और जिसके माँ बाप का मकाम ऐसा ऊंचा हो तो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम क्या होगा। तो गौसे आजम का खेल भी अजीब खेल वो क्या खेल बच्चों को जमा करते थे मोहल्ले का जितना बच्चा होता और खेलते खेलते अचानक से बच्चों को बोलते कि मर जा तो सारे बच्चे गिर जाते। फिर कहते थे कुंभो इस्मिल्लाह सारे बच्चे जिंदा होकर खड़े हो जाते। ये गौसे आजम का खेल था। बच्चे को बोलते कि मर जा तो सारे बच्चे गिर जाते थे। कुंभी इस्मिल्लाह कहते थे तो सारे बच्चे जिंदा खड़े हो जाते थे। ये गौसे आजम का खेल। उसी शहर में एक औरत का बच्चा इंतकाल कर देता वो बच्चा सारों कतार रोती है। लोगों ने मशवरा दिया ऐ औरत जा आबू सोले मूसा जंगी दोस्त के लड़के के पास जा वो बच्चों को मुर्दा भी करता है फिर जिंदा भी कर देता है। तुम एक काम करना जब गौसे आजम के करीब जाना और देखना जब सारे बच्चे को मार देंगे उसी मुर्दों बच्चों के साथ अपने मुर्दे बच्चे को भी सुला देना और जब गौसे आजम उन बच्चों को जिंदा करेंगे उसी भीड़ में तुम्हारा बच्चा भी जिंदा हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। अब औरत खुशी खुशी आती है वो जानती है कि अब्दुल कादिर का मामला ये नामुमकिन नहीं मुमकिन है। गौसे आजम वो औरत जाती है अपने बच्चे को लेकर मुर्दे बच्चे को लेकर जाती है। कुछ देर छोड़कर देखती कि क्या देखती है कि अब्दुल कादिर जिलानी बच्चे हैं खेल रहे हैं। बच्चों को कहती है मर जा सारे बच्चे मर जाते हैं। कहते हैं कुंभी इस्मिल्लाह सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। जब उस औरत ने इस मंजर को देखा जैसे ही अब्दुल कादिर जिलानी ने यानी
यानी बड़े पीर दस्तगीर ने जैसे ही बच्चों को कहा मर जा, सारे बच्चे गिर जाते हैं। अब उस औरत के दिल में ख्याल आया यही टाइम मेरे लिए मुनासिब है। अब वो औरत अपने बच्चे को गोद से उतार कर उसी भीड़ में लिटा देती है और किराने में खड़ी हो जाती है। जैसे गौसे आज़म फरमाते हैं सारे बच्चे जिंदा खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चा मुर्दा था वो बच्चा मुर्दा ही रह जाता है। वो औरत गौसे आज़म के कदमों में गिर जाती है और कहती है हुजूर आपने सारे बच्चों को जिंदा कर दिया, मेरे बच्चे को जिंदा नहीं किया, अरे मेरे बच्चे को भी जिंदा कर दीजिए। गौसे आज़म फरमाते हैं ओ माई, जिन बच्चों को मैंने मारा था उन्हें जिंदा कर दिया, जिस बच्चे को रब ने मारा है उसे मैं जिंदा कैसे करूंगा। वो औरत कहती है अब्दुल कादिर तू तो रब का महबूब है, तू तो रब का प्यारा है, अगर तू जो चाहेगा रब भी वही चाहेगा। वो पैरों से सिमट जाती है, गौसे आज़म के बारगाह में जिद करती है। वो गौसे आज़म अपने नन्हे नन्हे हाथ को फिजा में उठाते हैं और कुछ इस तरह से मिटाते हैं और कुछ लिखते हैं और अपनी नजर कलाम को उस बच्चे पर करते हैं और कहते हैं बच्चा जिंदा खड़ा हो जाता है। कहती है माई ये लो तुम्हारा बच्चा जिंदा हो गया। वो औरत फिर कदमों में लिपट कर कहती है आका आपने हाथों से क्या मिटाया और हाथों से क्या लिखा। तो गौसे आज़म ने कहा मैंने लोहे महफूज के देखा, लोहे महफूज में तुम्हारे बच्चा का नाम मुर्दों की लिस्ट में था, मैंने मुर्दों की लिस्ट से तुम्हारे बच्चे का नाम हटा दिया और जिंदगियों की लिस्ट में तुम्हारे बच्चे का नाम को लिख दिया। जाओ रब ने तुम्हारे बच्चे को नई जिंदगी अता कर दिया। तो ये है शान मेरे गौसे आज़म। मेरे गौसे आज़म लोहे महफूज को पढ़ते हैं और ये मकाम मेरे रब ने दिया। इसलिए डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये चीज क्या है लोहो कलम तेरे है। अरे जो मुस्तफा का वफादार, जो मुस्तफा का गुलाम हो जाए, जो मुस्तफा का वफादार बन जाए तो फिर उस बंदे के लिए दुनिया कुछ भी नहीं, लोहो कलम उस बंदे का हो जाता है, रब खुद उसका हो जाता है। गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरे आज लोग कहते हैं कि वलियों से मोहब्बत करने से क्या मिलता है, वलियों के बारगाह में जाने से क्या मिलता है। गौसे आज़म फरमाते हैं कि रब ने मुझे एक बार नहीं 70 मरतबा कहा ऐ अब्दुल कादिर जिलानी जो तुमसे मोहब्बत करेगा उस पर जहन्नम का आग भी हराम हो जाएगा, उस पर जहन्नम का आग भी हराम हो जाएगा। ये गौसे आज़म का बचपना आप लोगों ने सुना, अभी जवानी बाकी है, अभी बुढ़ापा बाकी है। मैं और एक वाक़या सुना रहा हूँ, ये गौसे आज़म का वाक़या नहीं, गौसे आज़म का खादिम का वाक़या। जब खादिम का ये शान हो तो मखदूम का शान क्या होगा, जब गुलाम का ये आलम हो तो आका का आलम क्या होगा। मैं खादिम का वाक़या सुना रहा हूँ। जिस तरह आज हम लोग खानका जाते हैं, खानका बुखारी के शरीफ, वहाँ पर देखिए 2 खादिम रहते हैं, एक आबू खादिम, एक ज़ियाफत खादिम, एक चौप बनाता है, एक ताबीज़ देता है। तो उसी तरह वहाँ पर भी खानका में खादिम थे और वो 2 खादिम का काम ये था, एक खादिम लोटे से पानी भर के लोगों को वजू करवाते और एक खादिम जो थे जितने लोग खानका आते थे, जितने लोग, तो जो आप लोग मुझे देखिए तो बात समझ में आई। वहाँ 2 खादिम था, एक खादिम का काम था कि लोगों को लोटे से पानी भर के वजू करवाते थे और एक खादिम का काम था जितने लोग खानका आते थे उनके जूते और चप्पल संभालते, ये उनका काम था। तो उन्हें लोग लोटे शाह बाबा कहते थे, यानी लोटे वाले बाबा, ये उनका डाक नाम था। तो इन्होंने बहुत साल तक ये काम अंजाम दिया हुजूर गौसे आज़म के खानका पर, उनके बारगाह पर। एक दिन दोनों ने मिलकर बात किया कि हम लोग यहाँ पर इतने दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, लोग खानका आते हैं, हुजूर गौसे आज़म के बारगाह पर आते हैं, लोगों को क्या मिलता है, आने से क्या फायदा हासिल होती है। तो दूसरे बाबा ने कहा कि क्या मिलता है, लोग खानका आते हैं, लंगर खा के चले जाते हैं और कुछ नहीं मिलता। ये दोनों की सोच, ये दोनों का ख्याल था। तो लोटे शाह बाबा ने कहा चलो हम लोग शहर बगदाद घूम कर आते हैं, बहुत दिन से सैर तफरीह पर निकले नहीं। अब दोनों ने ये बात और उसी खानका पर 2 वली आए,
खानका पर और भी वली आते हैं बारगाह पर हाजिर होने के लिए। दो वली आए जिसे कुतुब आफ्ताब कहा जाता है, और कुतुब आफ्ताब उसे कहा जाता है जिसे उस मुल्क का पूरा निजाम उसे संभालने के लिए दिया जाता है, उसे कहते हैं कुतुब आफ्ताब। तो दो वली हुजूर गौसे आज़म के खानका पर आए, उन्होंने ज़ियारत की। जब वापस लौटे तो लोटे शाह ने कहा, उन्हें मालूम नहीं कि वो वली है, और उन दोनों को मालूम नहीं कि ये खानका का खादिम है। कहा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोला हम लोग अपने सफर पर निकल रहे। कहा मुझे अपने साथ ले लीजिए, मुझे शहर घूमना। कहा चलो। अभी दोनों कुतुब यानी वली साथ में है, और ये खादिम लोटे शाह वाले बाबा ये साथ में निकल पड़े। अब चलते चलते जब 24 घंटा गुजरा तो भूख लगी, प्यास लगी, तो कहा कि बहुत भूख लगी है, खाने का इंतजाम करिए। और जो अल्लाह के वली होते हैं उनके खाने पीने में ध्यान नहीं रहता, उसने खुदा पे कनेक्शन रखते हैं। तो कहा खाने वाले ही हैं, हम सिर्फ सफर करते हैं, रब के बाद करते बस इसी में मशगूल रहते हैं। कहा कि बहुत भूख लगी है, कुछ तो करम कर दीजिए। अब एक कुतुब ने मुसल्ला बिछाया, रब के बारगाह में दुआ किया, आसमान से एक दस्तरखान उतरा, तीनों ने मिलकर खा लिया। दो वली और खादिम, दो कुतुब और वो खादिम, तीन मिलकर खा लिया। फिर चलते चलते घूमते सैर करते जब फिर 24 घंटा गुजरा, फिर कहा आका भूख लगी है, खाने का इंतजाम कर दीजिए। फिर दूसरे कुतुब ने मुसल्ला बिछाया, और बिछाने के बाद रब के बारगाह में दुआ किया, तो आसमान से एक दस्तरखान उतरा और तीनों मिलकर खा लिया। फिर आगे बढ़ने लगे, जब फिर और एक गुजरी, तब कहा कि भूख लगी, खाने का इंतजाम करिए। तो एक कुतुब ने कहा कि सुनो, परसों इन्होंने दुआ किया, कल हमने दुआ किया, अब आज तुम दुआ करो, आज तुम्हें खाने का इंतजाम करना है। तो वो खादिम कहता है हुजूर मैं तो अनपढ़ हूँ, ना मुझे सूरे फातिहा आता है, ना कुल हु अल्लाहु अहद आता है, ना मेरी ज़बान से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम निकलती है, मुझे कैसे दुआ करना ये भी मालूम नहीं, रब से कैसा मांगना है ये भी नहीं मालूम। आप देखिए एक अनपढ़ खादिम जिसको कुछ मालूम नहीं, रब से कैसे मांगना है, कैसे रब से तलब करना है, उन्हें कहा जा रहा है कि रब से तुम मांगो। अब एक कुतुब कहने लगा कि अगर जिंदा बचना है, अगर खाना है तो तुम्हें दुआ करना पड़ेगा। आज हम लोग दुआ नहीं करेंगे। अब जब बात जान पर आ गई है, जब बात भूख पर आ गई है, जब बात पेट पर आ गई है, वो खादिम क्या करता है, मुसल्ले को बिछाता है और ना जाने हाथ को उठाकर वो क्या दुआ करते हैं। जैसे ही वो दुआ करते हैं, आसमान से जब वो कुतुब दुआ किए थे तो एक दस्तरखान जमीन पर उतरता था, लेकिन जब इस खादिम ने रब के बारगाह में दुआ किया तो एक दस्तरखान नहीं बल्कि दो दस्तरखान उतरा, और दो दस्तरखान जब उतरा, तीनों ने मिलकर जब खाना खाया, ये दोनों कुतुब हैरान हो गए और हैरान होकर कहा, ऐ इंसान, आपको कहते थे आपको दुआ मांगना नहीं आता है, रब से मांगना भी नहीं आता है, तुम्हें कुरान की आयतें भी नहीं जानते हो, तुम रब से तलब भी नहीं करना चाहते हो। अरे जब हमने दुआ मांगी तो रब ने एक दस्तरखान दिया, और जब तुमने दो दुआ मांगी तो रब ने दो दस्तरखान दिया। अरे तुम क्या दुआ मांगे हो, किसके वसीले से दुआ मांगे हो? वो कहते हमें नहीं मालूम किसका, हमको नहीं मालूम कोई आयत, हमको तलब करना भी नहीं आता, बस हम ये दुआ किए कि मौला ये दो कुतुब, ये दो ओली जिसके वसीले से दुआ मांगते हैं उनका सदका अता फरमा और उनके वसीले से खाना नाजिल फरमा। तब एक कुतुब कहता है तुम्हें मालूम है हम किसका वसीला मांगते हैं, हम किसके वसीले से दुआ करते हैं? ये खादिम कहता है नहीं मालूम। तभी तो मैंने कहा ये दो वली जिनका वसीला मांगते हैं उन्हीं का वसीला अता फरमा। अब एक कुतुब कहता है सुनो, हम जब भी दुआ मांगते हैं, जब भी कुछ मांगना होता है, जब भी कुछ तलब करना होता है, हम मुसल्ला को बिछाते हैं और रब से कहते हैं मौला अब्दुल कादिर जिलानी के खानका पर जो खादिम रहते हैं उनका वसीला फरमा, उनके सदके में हमें ये दुआ को कबूल फरमा। हम उस खादिम का वसीला मांगते हैं। जब खादिम ने सुना कि खादिम का वसीला मांगते हैं, उस खादिम कहता है और तुम्हें मालूम है वो खादिम कोई और नहीं मैं हूँ। वो खादिम कहता है मुझे पता नहीं चला, गौसे आज़म के बारगाह में रब ने मुझे इतनी शान दे दी, इतना मकाम दे दिया। अरे वो खादिम कोई और नहीं मैं हूँ। और दुनिया वालों अब कान खोल कर सुनो, जो वली गौसे आज़म के खादिम का वसीला मांगकर दुआ करे, जो वली गौसे
आजम के गुलामों का वसीला मानकर रब के बारगाह में तलब करे। अब सुनो, गौसे आजम के गुलामों का ये शान है, गौसे आजम का क्या शान होगा। तो गौसे आजम के गुलामों का ये शान है, तो बड़े बड़ी दस्तगीर का शान क्या होगा। आज लोग कहते कि वलियों के बारगाह से कुछ नहीं मिलती है, और एक कुतुब ये वली गौसे आजम के खादिम से उनके वसीले से दुआएं मांग रहे हैं, उनका सदका मांग कर अपने तलब को पूरा कर रहे हैं। और आज हम लोग कहते हैं कि वलियों के बारगाह में कुछ नहीं मिलती है। वलियों के बारगाह में जाने से पहले दिल लेकर जाना होगा। अगर आप ज़बान लेकर जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ज़बान से जाइएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। दिल लेकर उन वलियों के बारगाह में हाजिरी पेश करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम गैसरा शरीफ पहुंचते हैं और इस ख्याल से पहुंचते हैं कि गैसरा जाएंगे तो हुजूर सैफुल हसन बुखारी बहुत नाम करेंगे कि फला इंसान मेरे बाप के बारगाह में बार बार आता है। ये नाम कमाने के चक्कर में आपको कोई काम नहीं होने वाला। इस इरादे से जाइए कि मैं नूर हुसैन के बारगाह में जा रहा हूँ, अपनी जरूरत उनके बारगाह में पेश करने जा रहा हूँ, और हुजूर नूर हुसैन बुखारी मेरी जरूरत पर पेश करेंगे। जब ये ख्याल से हम जाएंगे तब ही हमारी मुरादें पूरी होगी। बस आखिरी बात बताकर मैं खत्म करता हूँ। लोग कहते हैं ना कि वलियों के बारगाह से कुछ नहीं मिलती है। हदीस पाक में है कि रब हश्र के मैदान, इस बात को सुनिए, रब हश्र के मैदान में वलियों से कहेगा, ऐ मेरे महबूबो, जाओ मैं तुम लोगों से राजी हो चुका हूँ, अब तुम जन्नत में चले जाओ। मेरे आका फरमाते हैं, जब रब वलियों से कहेगा कि मैं राजी हो चुका हूँ, अब तुम लोग जन्नत में चले जाओ, वो सारे वली अपने हाथ को बांधे हुए झुकाकर खड़े रहे। रब फरमाएगा, है मेरे महबूब बंदो, क्या बात है, जन्नत में क्यों नहीं जा रहे हो? अरे मैं राजी हो चुका हूँ, जन्नत में चले जाओ। तब वो वली कहेंगे, मौला हमें शर्म आती है। अरे जो दुनिया में रहकर मुझसे मोहब्बत करते थे, दुनिया वाले हमारे मज़ारात पर पहुंचते थे, दुनिया वाले हमसे इश्क रखते थे, हमारे मुरीद हमसे मोहब्बत रखते थे, और हमें कैसे चले जाए अपने मुरीद को छोड़कर जन्नत पर। मौला मुरीदों को छोड़कर जन्नत में जाने में शर्म आ रही है। मौला कहेगा, ऐ मेरे महबूबो, क्या तुम अपने मुरीदों को पहचानते हो? वो वली कहेंगे, हाँ मौला, मैं अपने मुरीदों को पहचानता हूँ। रब कहेगा, जाओ जितने भी मुरीद को चाहते हो जन्नत में लेकर चले जाओ, और जितने मुरीद जहन्नम में आग में जल रहे हैं उन्हें भी निकाल कर जन्नत में लेकर चले जाओ, उन्हें भी निकाल कर जन्नत में लेकर चले जाओ। यहाँ पर एक सवाल है, रब ने फरिश्तों को नहीं कहेगा, क्या है फरिश्तों उन लोगों को जो वलियों से मोहब्बत करते थे, उन लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दो? ये फरिश्तों से नहीं कहेगा, क्योंकि अगर फरिश्तों से कहता तो लोग ये समझते कि हमारी सजा पूरी हो गई है, अब मुझे जन्नत में लेके जाया जा रहा है। इसलिए रब ने फरमाया, है मेरे महबूबो, जहन्नम में जितने लोग जल रहे हैं, जो लोग तुम्हें दुनिया में मोहब्बत करते थे, जो लोग दुनिया में तुमसे इश्क करते थे, जो लोग दुनिया में तुमसे उल्फत करते थे, और तुम्हारे एक हुक्म पर लब्बाइक की सदा देते थे, जाओ उन लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेकर चले जाओ। जब वो वली हमारे पूरा मुर्शिद अपने गुलामों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेकर जाएंगे तो मुरीद समझेंगे कि मौला अभी हमारी अज़ाब बाकी थी। ये तो पीर से मोहब्बत करने का फायदा है, ये तो वली से मोहब्बत करने का फायदा है कि जहन्नम से हमें जन्नत जाने का सनद मिल गया। तो ये है मोहब्बत का फायदा, ये है इश्क और चाहत का फायदा। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, क्योंकि सुनाने के तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम की बहुत किल्लत है। दो हज़रत मौजूद है, साथ ही साथ औलादे रसूल भी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, अब यहाँ पर आने वाले हैं। मेरे गुफ्तगू बयान में गलती करनी हुई तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।